ओके क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, लास्ट वीक इंग्लिश फर्स्ट के टर्न में आप लोगों ने पहला चैप्टर हाफ पार्शली पढ़ा था, नेहा माय सिस्टर। और उसके आगे आज मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको, और इस चैप्टर को फिनिश करके कुछ वर्क भी दिया जाएगा। तो लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, वो वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी, जिसकी लिंक अभी मैं आपको दूंगा। तो उसके आगे से मैं पढ़ा रहा हूँ। जब वो स्कूल से घर आ गई थी, उसके फादर ने उसको फ्राइड राइस दिया था एंड हलवा भी उसने खाया था, और फिर वो सो गई थी। उसके बाद वो हॉस्पिटल आते हैं। इन द इवनिंग आई वोर माई फेवरेट रेड फ्रॉक, शाम को मैंने अपनी फेवरेट रेड फ्रॉक पहना। पापा कॉम्ड माई हेयर, पापा ने मेरे हेयर में कॉम्ड की, कंघी की। एंड वी लेफ्ट फॉर द हॉस्पिटल, और हम हॉस्पिटल के लिए निकल गए। माँ वॉज लाइंग ऑन अ बेड इन अ बिग रूम, माँ एक बड़े रूम में एक बेड पर लेटी थी। देयर वॉज अ स्मॉल क्रैडल, क्रैडल कहते हैं बच्चों के झूले को, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं। देयर वॉज अ स्मॉल क्रैडल बिसाइड हर बेड, उनके बेड के बगल में एक छोटा सा स्मॉल क्रैडल था। इन द क्रैडल वॉज माई स्वीट लिटिल सिस्टर, और उस क्रैडल में मेरी छोटी बहन लेटी थी। शी हैड अ स्मॉल पिंक फेस, उसके फेस पिंक थे, टाइनी ब्लैक आइज थी एंड वेरी शॉर्ट हेयर। शी क्राइड वेरी लाउडली, वो बहुत तेज़ी से रो रही थी, जैसे कि छोटे बच्चे रोते हैं। एंड इट साउंडेड समथिंग लाइक ऑन वो, यानी कि उसके रोने की आवाज़ लिखी है। कैन आई टेक द बेबी ऑन माई लैप, आई आस्क्ड माँ, मैंने माँ से पूछा कि क्या मैं बेबी को अपनी गोदी में ले सकती हूँ। नॉट नाउ, शी इज़ वेरी स्मॉल, अभी नहीं, वो बहुत छोटी है, पापा सेड, पापा ने कहा। लेट हर ग्रो अप अ लिटिल, उसको थोड़ा बड़ा होने दो। एंड देन यू कैन टेक हर, फिर उसको तुम गोदी ले सकती हो, सेड माँ। वॉट विल यू नेम हर, पापा आस्क्ड मी, पापा ने मुझसे पूछा कि तुम इसका नाम क्या रखोगी। आई गेव इट अ थॉट, मैंने थोड़ी देर मैंने सोचा। एंड अनाउंस्ड, और मैंने कहा नेहा, मैं इसका नाम नेहा रखूँगी। वन संडे, एक संडे, वी ब्रॉट माँ एंड नेहा होम, अगले संडे या कुछ दिनों के बाद एक संडे को माँ और नेहा घर आ गई। रितु, मीनू, अजय एंड सलील केम होम टू सी नेहा, रितु, मीनू, अजय एंड सलील नेहा को देखने घर आए। रितु कमेंटेड, ऋतु ने कहा वाओ शी इज़ सो स्मॉल लाइक अ डॉल, ये बहुत छोटी है, एक डॉल की तरह। पेज टर्न होगा। नेक्स्ट पेज पर अजय सेड हर हैंड्स आर सो टाइनी, उसके हाथ तो काफ़ी छोटे हैं। सलील सेड सी नेहा इज़ लुकिंग एट, सलील ने कहा देखो नेहा हमारी तरफ देख रही है। नेहा सेड बू, जैसे बच्चों की आवाज़ होती है, छोटे बच्चों की। हे शी डज़ नॉट हैव एनी टीथ, उसके तो कोई दांत ही नहीं है। रिमार्क मीनू, मीनू ने कहा। एवरीबडी लॉफ, हर कोई हंसने लगा। न्यू बॉर्न्स डू नॉट हैव टीथ, माँ ने हम लोगों को समझाया कि छोटे बच्चों के दांत नहीं होते, ऑलमोस्ट 1 ईयर पर कंप्लीट होने पर आते हैं धीरे धीरे। आई लव नेहा वेरी मच, मैं अपनी बहन नेहा को बहुत पसंद करती हूँ। आई एम हर एल्डर सिस्टर, हर दीदी, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, उसकी दीदी हूँ। एल्डर का मीन्स होता है एज में बड़ा होना, और यंगर मीन्स होता है एज में छोटा होना। आई हैव नाउ स्टार्टेड टेकिंग हर ऑन माई लैप, मैं अब उसको गोदी में लेने लगी हूँ, रखने लगी हूँ। व्हेन आई शेक द रैटल, जब मैं रैटल को शेक करती हूँ, यानी उसके झूले को हिलाती हूँ, मूव करती हूँ। शी लॉव्स अ लॉट, वो बहुत हंसती है। आई ऑल्सो सिंग हर सॉन्ग्स, मैं उसके लिए सॉन्ग्स भी सिंग करती हूँ। व्हेन आई कम होम फ्रॉम स्कूल, जब मैं घर से स्कूल आती हूँ, नेहा सेस वो यानी बच्चों की तरह वो बोलती है, छोटे बच्चों की तरह, जिसकी कोई मीनिंग नहीं है। आई नो द मीनिंग, लेकिन मैं उसकी मीनिंग जानती हूँ। शी सेस, वो कहती है माई दीदी हैज़ कम, मेरी दीदी घर आ गई। नेहा स्पीक्स अ डिफरेंट लैंग्वेज, क्योंकि वो तो अलग लैंग्वेज बोलती है, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, और जो छोटे बच्चे बोलते हैं उनकी लैंग्वेज को बोल रहा है ये। नेहा ड्रिंक्स मिल्क फ्रॉम अ बॉटल, वो बॉटल से मिल्क ड्रिंक करती है। समटाइम्स माँ लेट्स मी होल्ड द बॉटल एंड फीड हर, कभी कभी माँ मुझे बॉटल दे देती है उसको फीड कराने के लिए। नेहा इज़ गेटिंग वेरी नॉटी, अब वो नॉटी होने लगी है। शी मिक्स बबल इन द मिल्क बाई ब्लोइंग बैक इनटू द बॉटल, यानी कि बॉटल के बॉटल में से ड्रिंक करते करते वो ब्लो करती है और बबल बनाती है। वाइल मेकिंग अ नॉइज दैट साउंड लाइक फू, और थोड़ी बहुत आवाज़ करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर, लास्ट पेज पर आ गए हैं। दिस गेम सीम्स टू ग्रेटली अम्यूज हर, अम्यूज़ का मतलब होता है खुश होना, खुश करना। अम्यूज़मेंट पार्क होते हैं, जिस सर्कस या ऐसे पार्क जहाँ पर आप फ़न करने जाते हैं उनको अम्यूज़मेंट पार्क कहते हैं। अम्यूज़ का मतलब फ़न करना, खुश होना। दिस गेम सीम्स टू ग्रेटली अम्यूज हर, इससे वो बहुत खुश होती है। व्हेन आई किस हर शी स्माइल, जैसा कि छोटे बच्चों को किया जाता है। देयर इज़ अ स्मॉल बेल अटैच टू द क्रैडल, उसके झूले से एक छोटी सी बेल लटक रही है। दैट रिंग्स वेन एवर द क्रैडल इज़ रॉक, जैसे ही क्रैडल रॉक, यहाँ रॉक का मतलब है क्रैडल को आगे पीछे मूव कराना।
रॉक एंड रोल का मतलब होता है मूव कराना आगे पीछे या मूव होना। तो जैसे ही उसका उसका क्रैडल यानी झूला हिलता है तो बेल भी हिलती है, बेल से आवाज़ आती है और वो बहुत खुश होती है। इट इज़ वेरी सूथिंग साउंड, बहुत अच्छा साउंड होता है वो। आई सॉफ्टली सिंग विद माँ, मैं माँ के साथ सॉन्ग गाती हूँ उसके लिए। स्लीप माई डॉल, इसको कहते हैं ललाबाई, यानी हिंदी में जो आप लोरी कहते हैं, रात में लोरी सुन के लोग बच्चे सोते थे पहले, अब तो नहीं, उनको इंग्लिश में ललाबाई बोलते हैं, LULLABY। तो वही है ये, स्लीप माई डॉल इन अ रेड क्रैडल यू स्लीप, द मून विल शाइन इन योर ड्रीम विद चॉकलेट्स फुल ऑफ मिल्क एंड क्रीम, यानी मेरी डॉल सो जाओ, रात में तुम्हारे सपने में मून आएगा और तुमको चॉकलेट देगा। एक लोरी है, लल्लाबाई है। नेहा क्लोजेस हर आई, नेहा की आंखें बंद हो जाती हैं। शी स्माइल्स ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से वो स्माइल करती है। एंड फाइनली शी गोज़ टू स्लीप, और वो सो जाती है। ये चैप्टर लिखा है मधु बी जोशी ने। अब देखिए, अब आपको इसकी बची हुई वर्ड मीनिंग मैं दूंगा ग्रुप में, उसी के आगे आप लोग लिख लीजिएगा। लास्ट वीक जो वर्ड मीनिंग लिखी थी उसी के आगे आप लोग और वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा, और कुछ वर्क और दूंगा बुक और कॉपी के, वो आप लोग करिएगा। और ये वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुक के साथ। ओके, थैंक यू।